नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में कांची नदी पर बने हराडीह बूढ़ाडीह के पुल ध्वस्त होने के मामले में उच्च स्तरीय जांच के दिए आदेश। जीएसटी परिषद ने ब्लैक फंगस की दवा एम्फोटेरिसिन बी को आईटीजीएसटी से दी छूट। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.01% पहुंची। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर हुई 11,783। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण 1 मई से शुरू हो गया है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और आइए बढ़ते हैं समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में कांची नदी पर बने हराडीह बूढ़ाडीह के पुल ध्वस्त होने के मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार द्वारा दिए गए आदेश के बाद अधीक्षण अभियंता ध्वस्त पुल का निरीक्षण करने पहुंचे और बारीकी से सभी पहलुओं की जांच कर फोटोग्राफी भी की। मौके पर पहुंचे अधीक्षण अभियंता ने कहा कि किसी भी स्थिति में विभाग द्वारा पुल के दोबारा निर्माण पर कोई खर्च नहीं किया जाएगा। सारा खर्च संवेदक द्वारा उठाया जाएगा। सब काम किया गया कि नहीं किया गया और बालू भी आप लोग देख रहे हैं काफी उठाव सब हो रहा है। ये सब चीजों को देख के हम लोग ये कमेटी बनी है मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में, उसको हम लोग आकलन कर उसका फाइनल विवरण विभाग को समर्पित करें। इस बारे में हम लोग देखें, इसका विस्तृत ब्यौरा देखें और हर स्थिति में ठेकेदार को अपने ही खर्चा पर बनाना होगा। ये हम सुनिश्चित करेंगे विभाग का एक पैसा उसमें खर्चा न हो, ठेकेदार पर कार्रवाई की जाए। जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक में ब्लैक फंगस के उपचार में इस्तेमाल होने वाले एम्फोटेरिसिन बी को आईटीजीएसटी ने छूट दे दी गई है। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि कोविड उपचार से संबंधित उपकरणों पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ और इससे संबंधित कई मुद्दे उठाए गए। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद ने विदेश से आने वाले कोविड संबंधी निःशुल्क सामानों पर आईजीएसटी हटाने का फैसला किया है। यह छूट बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दी गई है। श्रीमती रमन ने कहा कि 4,500 करोड़ रुपए वैक्सीन निर्माताओं को अग्रिम भुगतान के रूप में दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जापान और यूरोपीय संघ सहित अनेक निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं से वैक्सीन के लिए बातचीत की जा रही है। वित्त मंत्री ने छोटे जीएसटी करदाताओं के लिए घटाए गए विलंब शुल्क के साथ रिटर्न फाइल करने की अनुमति देने वाली माफी योजना की घोषणा की और छोटे और मध्यम करदाताओं पर अनुपालन भार कम करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि वार्षिक रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया भी आसान बनाई गई है, जबकि 2 करोड़ रुपए से कम के टर्नओवर वाले छोटे करदाताओं के लिए 2020-21 की रिटर्न फाइलिंग वैकल्पिक रहेगी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ने कहा है कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। महानिदेशालय के परिपत्र में कहा गया है कि सक्षम अधिकारी अलग अलग मामले के आधार पर चुनिंदा मार्गों के लिए अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति दे सकता है। इस प्रतिबंध से सभी अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक उड़ानों और विशेष रूप से स्वीकृत उड़ानों पर कोई प्रभाव नहीं होगा। भारत ने अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानें महामारी के कारण पिछले वर्ष 23 मार्च से निलंबित है, लेकिन पिछले वर्ष मई से वंदे भारत मिशन के तहत विशेष अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित की जा रही है। पिछले वर्ष जुलाई से चुनिंदा देशों के साथ द्विपक्षीय एयर बबल समझौते के तहत विशेष अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी संचालित की जा रही हैं। भारत ने करीब 27 देशों के साथ एयर बबल समझौते किए हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज
तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.01% पहुंच चुकी है। वहीं कोरोना के संक्रमण दर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। झारखंड में कोरोना के सक्रिय मामले की संख्या घटकर 11,783 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 1,982 लोग स्वस्थ हुए हैं और 687 नए सक्रिय मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या में भी कमी आई है। कल राज्य में मात्र 19 संक्रमितों की कोरोना से मौत हुई है। राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 33,95,671 लोगों को कोविड की पहली डोज और 6,96,659 लोगों को अब तक दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। देश में अब तक 20 करोड़ 86 लाख से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के लिए टीका लगाया जा चुका है। पिछले 24 घंटों में वैक्सीन की कुल 28,07,411 डोज दी गई। 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के 13,36,000 से अधिक लोगों को पहला और इसी आयु वर्ग के 275 लोगों को दूसरा टीका लगाया गया। स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को 1 करोड़ 66 लाख से अधिक और फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं को 2 करोड़ 38 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक दी गई है। 45 से 60 वर्ष की आयु के 7 करोड़ 45 लाख और 60 वर्ष से अधिक आयु के 7 करोड़ 60 लाख लोगों को टीका लगाया गया है। रामगढ़ जिले के भारतीय सेना और रामगढ़ कैंट बोर्ड की ओर से विशेष टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। रामगढ़ जिले में सिख रेजिमेंट सेंटर स्थित अस्पताल में आयोजित वैक्सीनेशन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। रामगढ़ कैंट बोर्ड के CEO सुदाम मंचलवार ने बताया कि इस विशेष शिविर का मकसद कोरोना की चेन को तोड़ना है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन और टेस्टिंग कोरोना के खिलाफ कारगर हथियार है। उद्देश्य यही है कि हमारा जो कोविड का चेन है उसको ब्रेक किया जाए, क्योंकि वैक्सीनेशन और टेस्टिंग इन 2 चीजों के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास अभी कोविड को रोकथाम करने के लिए। तो हमारा यही प्रयास है कि जितना ज्यादा लोग हो उतना ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हम। सेना द्वारा आयोजित इस कैंप में वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे युवा काफी उत्साहित दिखे। उन्होंने कहा कि यहाँ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आसान बनाई गई है। यहाँ पे वैक्सीनेशन काफी अच्छे तरीके से किया जा रहा है। साथ ही साथ अवेयरनेस भी जो गवर्नमेंट की तरफ से क्रिएट किया जा रहा है, ताकि लोगों के बीच ये मैसेज जाए कि ये जो वैश्विक महामारी है उससे बचने के लिए, उसके चेन को तोड़ने के लिए बस एकमात्र वैक्सीनेशन ही उपाय है। सो हमारे कॉमन मैन होने के नाते भी हमारा भी ये फर्ज बनता है कि एक दूसरे को हम अवेयर करें, सोसाइटी को अवेयर करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लें। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम से संबंधित वर्ष 2020-21 का वार्षिक स्कोर कार्ड एवं जिलों के प्रदर्शन की रैंकिंग घोषित की गई है। देश भर में जारी रैंकिंग के अनुसार गुमला जिले को समग्र सूचकांक के साथ पहला स्थान मिला है। वहीं लोहरदगा जिला दूसरे स्थान पर है तथा गोड्डा जिला तीसरे स्थान पर है। इधर गोड्डा जिले में नए अनीमिया मुक्ति कार्यक्रम के तहत सभी घरों में लोहे के बर्तनों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की नवीनतम सुझाव के कारण जिले को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। इस सफलता से गोड्डा जिले की डीडीसी अंजलि यादव ने कहा कि लोहे के बर्तनों में बने भोजन को खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और अनीमिया होने की संभावना कम हो जाती है। जैसा कि हमारा
अनीमिया भारत का कार्यक्रम नीति आयोग के द्वारा चलाया जा रहा है और बार बार हर स्टडी में जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि लोहे की कढ़ाई एक बहुत इंपॉर्टेंट कोशिश है जिसकी वजह से आयरन कंटेंट खाने में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इससे हमारा बेसिकली 2 मकसद पूरे हुए हैं इस इनोवेटिव स्टेप से। एक तो हमारा अनीमिया की बीमारी से हमारा जो परेशानी है गोड्डा जिला की वो भी थोड़ा सा संकट दूर होगा और सेकेंडली वैक्सीनेशन के लिए भी लोग थोड़ा सा मोटिवेट होंगे। इस वजह से ये हमने कोशिश करा है, अब देखते हैं इसको इम्प्लीमेंट करके और कोशिश करेंगे हम ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक कढ़ाई की सुविधा पहुंचा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 77वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण कार्यालय के यूट्यूब चैनलों पर भी यह सीधा प्रसारित होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में यह कार्यक्रम रात 8 बजे फिर सुना जा सकता है। आइए सुनते हैं संक्षिप्त खबरें। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 5 अधिकारियों का तबादला किया है। वाणिज्य कर की प्रधान सचिव वंदना डाडेल को कार्मिक, मंत्रिमंडल समन्वय और निगरानी का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ग्रामीण विकास सचिव आराधना पटनायक को वाणिज्य कर सचिव, कोल्हान आयुक्त मनीष रंजन को सचिव ग्रामीण विकास, निदेशक पशुपालन नैन्सी सहाय को सीईओ जेएसएलपीएस, निदेशक उद्यान वरुण रंजन को मनरेगा आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कोरोना मरीजों में ऑक्सीजन स्तर बेहतर करने के लिए डीआरडीओ द्वारा विकसित दवा 2DG की कीमत डॉक्टर रेड्डी लैब ने 990 रुपए प्रति पाउच तय की है। कंपनी ने दूसरी खेप में 10,000 पाउच तैयार किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियम अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत प्रावधानों के उल्लंघन के लिए एचडीएफसी बैंक पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने आज एक बयान में कहा कि यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा रांची जिले में ध्वस्त हुए कांची पुल की जांच के आदेश की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चक्रवात यास में मृतकों के परिवारों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने की घोषणा की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने जीएसटी परिषद की बैठक में ब्लैक फंगस की दवा पर 12% आईजीएसटी हटाने और दवा के सस्ते होने की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। वहीं दैनिक जागरण ने राज्य में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लिए टीके की डोज में कमी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक हिंदुस्तान ने राज्यसभा चुनाव 2016 में हॉर्स ट्रेडिंग मामले में बाबूलाल मरांडी के हस्ताक्षर का पुलिस द्वारा जांच किए जाने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। वहीं अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने यास चक्रवात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई समीक्षा बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अनुपस्थिति की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में कांची नदी पर बने हराडीह बुढ़ाडीह के पुल ध्वस्त होने के मामले में उच्च स्तरीय जांच के दिए आदेश। जीएसटी परिषद ने ब्लैक फंगस की दवा एम्फोटेरिसिन बी को आईजीएसटी से दी छूट। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.01% पहुंची। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर हुई 11,783। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।